नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में एक बार फिर से आपने इनिशियल आवर्स में अच्छी तेजी आते हुए दिखी है। निफ्टी लेवल्स के हिसाब से करंटली 50 पॉइंट ऊपर है, लेकिन आज ऊपर में लगभग आपके लिए मॉर्निंग में 60 से 70 पॉइंट ऊपर गया था निफ्टी, और अभी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं DI से हल्का सा नीचे ही है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, जो मर्जी कह लीजिए, बट हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली यही व्यू मैंने आप सभी के साथ कल जब अमेरिका का बाजार डाउ जोन्स स्पेशली 300 पॉइंट नीचे था तब कहा था। हालांकि डाउ जोन्स पूरा रिकवर होकर बंद हुआ है, डाउ जोन्स में केवल और केवल 9 पॉइंट्स की गिरावट है, लेकिन जब मैंने वीडियो शूट करी थी, जब मैंने वीडियो अपलोड करी, शूट करते समय अमेरिका में डाउ जोन्स अराउंड 212 टू 30 पॉइंट्स नीचे था। जब अपलोड हुई तब भी अराउंड 175 पॉइंट्स नीचे था, और वीडियो में क्लियर कट इंडिकेशन था अगर मार्केट इन सब चीजों के चलते गिरकर खुलता है तो आपको लेना है। केवल इतना ही नहीं, कल मैंने ओपन मार्केट में आपके लिए 130 पे बोला था कि अचानक बाजार में गिरावट आई है। 22,640 के करीब निफ्टी करंटली ट्रेड कर रहा है, आपको वहां पे उठाना चाहिए। और सेकंड एक और एक्यूमुलेशन, एक और बार एक्यूमुलेट करेंगे उसे अराउंड 600 के करीब, स्टॉप लॉस नीचे लगेगा 550 के करीब, और ऊपर में दोबारा 700 740 तक के टारगेट्स बनेंगे आपके, क्योंकि निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी देगा, साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी देगा। कल बाजार बंद रहने वाला है। इसी के चलते मेरे को नहीं लगता कि मार्केट आपके लिए नीचे में लेवल्स ब्रेक करेगा, ऊपर में कर दे तो बात अलग है। और ऊपर में जब सुबह कल निफ्टी 22,750 खुला था तब भी आपसे कहा था कि ये लेने का भाव नहीं है, 22,800 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। एग्जैक्टली मार्केट ने वही चीज दिखाई है, दोनों टारगेट्स डन करे, और 22,800 से आज भी घूमता हुआ दिख रहा है। आज तो खैर 22,727 तक ही गया। अब यहां से क्या करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मेरे हिसाब से अब मार्केट जो ट्रेड करेगा आपका वो रेंज में रहेगा पूरे दिन के दौरान, और सेकेंड हाफ में या तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई तो 22,800 के ऊपर तेजी से होगी, अदरवाइज हम ये जो निफ्टी पे आज वीकली क्लोजिंग है वो अराउंड 22,550 से लेकर 750 के बीच में 200 पॉइंट की रेंज है, रेंज बड़ी है, वहीं पे क्लोजिंग आ सकती है। मार्केट में करंट भाव से कोई ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि हम रेंज के ऑलमोस्ट उच्चतम या फिर बीच वाले स्तर पे आप कह सकते हो, तो यहां ट्रेड नहीं बनता है। मार्केट में नीचे अगर आ जाए आपके लिए दोबारा 580 से 620 के बीच में, वहां आप चाहो तो एक्यूमुलेट बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, बट क्योंकि आज एक्सपायरी है, प्रीमियम्स बहुत तेजी से टूटेंगे तो पैसा जीरो हो सकता है आपका, तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गई आपके लिए बाजार के लिहाज से, निफ्टी के लिहाज से और एक्सपायरी के लिहाज से सारी की सारी स्ट्रेटजीज। अब आ जाता हूं मैं आप सभी के साथ ब्रॉडर मार्केट पे। निफ्टी 44 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 168 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी फ्लैट है। आप देखें मिड कैप इंडेक्स में तो यहां आधे % की तेजी है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1/3% ऊपर है। मार्केट ब्रेथ ऑलमोस्ट 1:1 है, हल्का स्लाइटली पॉजिटिव साइड पे ज्यादा है। 1038 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने 930 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मेटल इंडेक्स एक बार फिर लीड कर रहा है, और आप नजर डालिए जरा वेदांता के शेयर पे। ये वो शेयर है जिसमें मैंने आप सभी के साथ गिरते समय में कॉन्फिडेंस दिया, खरीदने की हिम्मत दी, होल्ड करने की हिम्मत दी, और वहां किसी ने उठाया माल, तो आज वो 70% प्रॉफिट में बैठा है। और ये सब हुआ है मात्र 6 से 7 महीने में। 220 वाला 360 रुपए हो गया है, 7% की रैली कर रहा है वेदांता आज। ये सब आपको जब जरूरत होती है तब अगर हमारे चैनल से जा रहा है आपके पास कॉन्फिडेंस किसी अच्छी कंपनी में, और कोई भी अगर रोक पा रहा है उस शेयर को, तो उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ भी नहीं है कि हमने आपको एक अच्छी कंपनी में लॉस की जगह प्रॉफिट करा दिया। इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। स्पेशली यहां मार्केट में ज्यादातर होता ही है कि गिरती हुई चीज को नेगेटिव दिखाते हैं, उठती हुई चीज को पॉजिटिव दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में गिरती हुई चीज अगर अच्छी है तो उसे हमेशा खरीदना चाहिए। बेशक लॉस दिख रहा है, वो कुछ समय की बात है, प्राइस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन इवेंचुअली वो शेयर ऊपर आएगा अगर कंपनी में दम है तो, और वेदांता में दम है। और वेदांता जिस कारण गिर रहा था, केवल यूट्यूब पे बिजनेस चैनल्स पे ही नहीं, ब्रोकरेज हाउसेस तक इस कंपनी को डाउनग्रेड कर रहे थे। इन्वेस्टर्स ने बहुत पैनिक झेला है इस स्टॉक में, शेयर का प्राइस टूट रहा है, ब्रोकरेज हाउसेस डाउनग्रेड कर रहे हैं, मार्केट में नेगेटिविटी छाई हुई है, मेटल्स को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, वेदांता को डिफॉल्टर घोषित करने की बात चल रही है। लेकिन इस बीच में अनिल अग्रवाल जी जो चेयरमैन है कंपनी के, वो सामने आए, उनका इंटरव्यू मैं आप सभी के सामने लेके आया, और शेयर आज रॉकेट हुआ पड़ा है 7% की तेजी में। ये सारी चीजें बस इसलिए ताकि आपको अच्छी चीज कभी भी लाइफ लॉन्ग, अगर अच्छी चीज है, लॉस दे रही है कोई बात नहीं, आगे चलकर पैसा दे देगी, वो लॉस नहीं लेना अच्छी चीज में, इतना आप समझ लो। एनर्जी और रियलिटी स्पेस में भी तेजी है। वहीं गिरने वाले सेक्टर्स की बात करूं तो फार्मा और आईटी लाल निशान में, बाकी सब ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है।
टॉप गेनर्स की लिस्ट में आज आपके लिए तानला प्लेटफॉर्म, वेदांता, जीएमडीसी, एजिस केमिकल, ये कुछ स्टॉक हैं जो आपके लिए बढ़िया कर रहे हैं। टॉप लूजर्स में स्पार्क, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, मोतीलाल ओसवाल कल बड़ी तेजी के बाद आज 3% नीचे है। आईआरबी इंफ्रा, एस कंस्ट्रक्शन भी आपके लिए हल्का सा नीचे दिख रहा है। निफ्टी की बात करूं 27 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसमें बीपीसीएल, हिंडाल्को, कोल इंडिया लीडरशिप ले रहे हैं। 23 शेयर्स नेगेटिव है, जिसमें डीवीज लैब, एचडीएफसी लाइफ, सन फार्मा, सिप्ला, एसबीआई लाइफ, ये कुछ नेगेटिविटी को लीड करते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कोई बड़ा ब्लॉक डील तो अभी तक हुई नहीं है। बहुत सारे डील्स जरूर हो गए हैं, लेकिन सब छोटी छोटी हुई हैं, बट बहुत सारी हुई हैं। अगर आपके साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो छोटी छोटी खबरें हैं जहां पे कोई बड़ा रिएक्शन आ नहीं रहा है। रैमको सिस्टम एक शेयर जरूर है, इसमें 17% का मूव आता हुआ दिख रहा है अपसाइड की तरफ, और खबर भी आई है। ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान कवर करूंगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।